आज की इस वीडियो में दोस्तों जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो सीखेंगे और उन सभी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फॉर्म आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंफिनिटी ही मिलेगा। ये हम लोग बहुत ही इजीली बता दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी करेंगे तो हमको यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी किया तो हमको क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा या इंफिनिटी होगा, हमको यह पता नहीं चलेगा। लेकिन इस वाले केस में पता चल जा रहा है, हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, यह एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन यह क्या है, यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसी तरीके से जीरो अपॉन जीरो, यह भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसी तरीके से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इस सब को भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसको हम लोग पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उसी तरीके से जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उन सभी पे हम लोग को क्वेश्चन करना है और उसको सोल्व करना है, और उसके लिए उसको सोल्व कैसे करते हैं ये भी सीखना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला जीरो अपॉन जीरो वाले जितने फॉर्म होते हैं उन सब, जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप से सोल्व होते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो अपॉन जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो के लिए हम लोग के पास एक ट्रिक होता है और उस ट्रिक को बोलते हैं राफेल, आर एफ एफ ई और एल। और इस ट्रिक से क्या होता है कि हम जीरो अपॉन जीरो वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जीरो बाई जीरो के जो 5 फॉर्म है, जो 5 तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि जीरो बाई जीरो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। तो जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए है क्योंकि अगर लिमिट x जीरो से टेंड कर रहा है और यहाँ पे हम x अपॉन x लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। उसी तरीके से अगर लिमिट x जीरो से टेंड कर रहा है और x स्क्वायर अपॉन x लिखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आता है। और अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और x अपॉन x क्यूब है तो इसका वैल्यू इंफिनिटी आता है। यानी कि ये सभी क्या है, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म का है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और इंफिनिटी आ रहा है। यानी कि जीरो बाई जीरो को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं सोल्व करने से पहले कि इसका आंसर किस तरफ जाएगा। इसलिए क्या है कि जीरो बाई जीरो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इसको सोल्व करने के लिए हम लोग राफेल मेथड की मदद करेंगे और जितने भी जीरो बाई जीरो फॉर्म के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं जो कि इस वाले आर से सोल्व हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट अंडर 2 प्लस एक्स और माइनस रूट अंडर 2 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस राफेल का मतलब क्या है, जिसमें सबसे पहला आर का मतलब है यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना। तो इस पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रेशनलाइज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये दोनों रूट हट जाएगा। यानी कि यह क्या है, यह एक जीरो अपॉन जीरो वाले फॉर्म है और इसको हम लोग रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे। तो यह भी जीरो बाई जीरो फॉर्म का एक लिमिट है। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करके सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स और माइनस रूट 2 अपॉन एक्स, और ऊपर नीचे इसको बीच वाले साइन को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स और माइनस 2 और नीचे हो जाएगा एक्स और इसके अंदर में आ जाएगा रूट 2 प्लस एक्स और प्लस प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जीरो से, ये वाला जीरो में से 2 में से 2 गया तो दोनों माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा और इस वाले एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट और यहाँ पे जीरो डालेंगे तो ये बस रूट होगा, रूट 2 होगा और यहाँ रूट 2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से सोल्व किए हैं। और आगे है एफ, एफ का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो बाई जीरो वाले फॉर्म का जो भी लिमिट है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
ये जो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो इसको जब हम देखेंगे दोस्तों तो क्या है कि यह भी 0/0 के फॉर्म का है। तो जब 0/0 के फॉर्म का है और यहाँ पे हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन चुने हैं बारी बाई बारी से जो कि इस पे फिट हो सके। तो यहाँ पे एफ से फैक्टराइजेशन होता है, इसको हम लोग किससे पे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। इसको जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं उसी तरीका से इस ऊपर वाले टर्म को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो जब ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 होता है, ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1, जो कि क्या होगा कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो गया तो यह बहुत ही आसानी से जो 0/0 फॉर्म था वह रिड्यूस हो चुका है। अब इसको हम लोग लिमिट का वैल्यू सीधा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x से टेंड कर रहा है तो 1 और माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये वाला एफ हो चुका है। अब इसके अगले वाले एफ पे देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो जो इसका अगला वाला एफ है वो है फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे 0/0 फॉर्म जो है उसको हम लोग फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 0/0 फॉर्म का। तो यहाँ पे दोस्तों 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड कर रहा है 2 से, x टेंड कर रहा है 2 से x क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2, इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि लिमिट x अगर a से टेंड कर रहा है और x पे पावर n है और माइनस a पे पावर n है और नीचे में x माइनस a है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n a पे पावर n माइनस 1, और इसी फॉर्मूला पे हमको इसको भी सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। n मतलब क्या है, पावर, पावर कितना है 3, फिर क्या है a कितना है 2 और फिर 2 का पावर कितना दिया हुआ है n माइनस 1, तो n कितना है 3, तो 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 2, जो कि हो जाएगा 12। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 12, जिसको हम लोग किस मेथड से सोल्व किया है, जिसको हम लोग फॉर्मूला पे सोल्व किया है। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रिड्यूस होने वाला है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉगरिथमिक से होने वाला लॉगरिथमिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं 0/0 फॉर्म का, या अगर कोई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोग एफ से क्या पढ़ लिए, फॉर्मूला। अब अगला हम लोग देखते हैं ई का मतलब होता है दोस्तों एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन से कैसे सोल्व करते हैं। तो एक्सपेंशन जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका एक्सपेंशन 4-5 उसको याद कर सकते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा। यानी तो एक्सपेंशन के लिए एक आता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उस मैक्लॉरिन्स थ्योरम को अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी भी फंक्शन को आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंशन पे। तो एक्सपेंशन के लिए हम लोग जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x जो है 0 से टेंड कर रहा है और यहाँ पे है साइन x और माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ये भी क्या है, ये भी दोस्तों 0/0 के फॉर्म का है, और इसको हम लोग को सोल्व करना है किस मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से। क्योंकि यहाँ पे नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेंशन से इस पे बहुत ही जल्दी इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन लगाते हैं। तो आपको इसके लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो आपको याद होना चाहिए, और साइन एक्स का आप इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन मिनटों में सोल्व हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स फिर होता है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इसी तरह यह आगे जाते जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है और नीचे क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्सपेंशन लगा दी, अब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में से ये माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इस एक्स में से ये वाला एक्स घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा।
अब आगे क्या है, इस एक्स क्यूब से बारी बारी से जब सभी में डिवाइड करेंगे, जब पहले वाले में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल। फिर दूसरे वाले में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 5 फैक्टोरियल। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴/7 फैक्टोरियल। और यह ऐसे ही चला जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0। आगे जितना वैल्यू है सबका 0 होते जाएगा। बस बचेगा क्या, ये वाला -1/3 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू कितना है -1/6 के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या था, ये था हम लोग के पास एक्सपेंशन मेथड, जिससे हम लोग इसको सोल्व किए। और जो सबसे अंतिम मेथड है वो है एल हॉस्पिटल रूल। यानी एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं 0/0 फॉर्म वाले क्वेश्चन को। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन ही डालेंगे ताकि इस ट्रिक को हम समझ सके। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल का जो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड कर रहा है 2 से, और यहाँ पे क्वेश्चन है x⁻6 -24x -16 अपॉन x³ + 2x -12। अब यहाँ पे क्या है कि इन चारों में से हम लोग कोई भी ट्राई करेंगे तो हम लोग के लिए यह नहीं बनेगा, क्योंकि अभी क्या है कि 0/0 फॉर्म का ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लाएंगे। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे भी डिफरेंशिएट करना है, और जो लिमिट का वैल्यू है उसको डाल देना है। यानी लिमिट में जो x जहां से टेंड कर रहा है उसको डाल देना है। तो जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और जब x⁻6 को फैक्टराइज करेंगे तो 6x5 24x को फैक्टराइज करेंगे तो 24, और नीचे क्या हो जाएगा 3x² और +2। अब सीधा इसमें हमको लिमिट डाल देना है 6 × 2 के पावर 5 और -24, और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 2 का पावर 2 +2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देख लेते हैं कैलकुलेशन करने से और टाइम जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 192 -24 और नीचे हो जाएगा 14, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 168/14 और यह इक्वल हो जाएगा 12 के। तो यह क्या था दोस्तों, यह था हम लोग को 0/0 फॉर्म के जितने भी तरीके से सोल्व होते हैं उसके तरीके थे। अब आगे हम लोग ∞/∞ वाले जो फॉर्म है उसको, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को ∞/∞ को कैसे सोल्व करते हैं वो सीखना है। यानी कि ∞/∞ में जब दिया हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ∞/∞ में अगर दिया गया है तो वहां पे हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है, ये देखना है कि अगर इसको पहले को ∞1 मानते हैं और इसको ∞2 मानते हैं तो यह देखना है कि क्या इसको हम 0/0 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ तो उस तरीके से सोल्व करना है। जैसे ∞1/∞2 है तो इसको क्या करना है, हमको चेंज कर देना है 1/∞2, फिर में क्या करना है 1/∞1। ये क्या है, ये सेम ही चीज है और इसको इस तरीका से लिख दिए है। तो अब ये क्या हो चुका है 1/∞2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1/∞1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और जब 0/0 फॉर्म में आ गया तो जब हम लोग जो पहले सीखे थे 0/0 फॉर्म को सोल्व करने का जो 5 तरीका, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला, एक्सपेंशन या एल हॉस्पिटल, अब 0/0 फॉर्म में आ चुका है तो उसमें से कोई भी एक तरीका लगा के उसको क्या करना है, हमको सोल्व कर देना है। या अगर क्या हो कि एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, वो अब हम लोग आगे सीखते हैं। तो अगर ∞/∞ का फॉर्म है और अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया गया है कोई भी पॉलिनोमियल, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला कि लिमिट x टेंड्स टू ∞ है और x² -4x + 5 अपॉन में x³ -3x² और +2x है। तो इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो सबसे बड़ा पावर है उस बड़े वाले पावर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देना है। तो जब इसमें सबसे बड़ा पावर x³ है तो x³ से क्या करना है, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है।
डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि जितना भी टर्म जो है वो ज्यादा टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस 4x को एक्स क्यूब से कर देना है, फिर प्लस 5 को एक्स क्यूब से कर देना है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से कर देना है, फिर माइनस 3x स्क्वायर को एक्स क्यूब से कर देना है, फिर प्लस 2x को क्या करना है, एक्स क्यूब से कर देना है। तो अब हमें यहाँ पे लिमिट जो इंफिनिटी है, लिमिट x इंफिनिटी से टेंड कर रहा है, उसको इसमें डाल देना है। तो जब डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म दोस्तों हो जाएगा जीरो, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, और नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म एक्स क्यूब में एक्स क्यूब से करेंगे ये हो जाएगा 1, फिर माइनस ये हो जाएगा जीरो, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0/1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे हमको एक चीज और सीखने के लिए है कि अगर क्या होता है कि अगर ये वाला टर्म अगर ऊपर रहे और ये वाला टर्म नीचे रहे, तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 1/0, तो इसका आंसर हो जाता है इंफिनिटी। और एक और कंडीशन यह है कि यहाँ पे भी सेम पावर रहता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला था, यहाँ पे भी सेम पावर रहता है और नीचे भी सेम पावर रहता है। तो उस केस में इसका वैल्यू क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, यानी एक रेशनल नंबर या एक इरेशनल नंबर, कोई रियल नंबर आता है इस केस में। जैसे अगर एक्स इसको एक्स क्यूब कर दें, क्या करें दोस्तों, इसको एक्स क्यूब कर दें, तो जब इसको एक्स क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी ये जीरो, बाकी यह भी जीरो रहेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाले फॉर्म है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को दोस्तों जो 0 इंटू इंफिनिटी है इसको कैसे सोल्व करते हैं ये सीखना है। तो जो 0 इंटू इंफिनिटी दिया रहा है तो उसको हमको कोशिश करना है, कोई भी हो उसको कोशिश करना है 0/0 के फॉर्म में आ जाए, तब हमको क्या होगा, बहुत ही आसानी रहेगा उसको सोल्व करना। अब हम लोग क्या सीखना है, 0 इंटू इंफिनिटी। तो इस टाइप के जब भी 0 इंटू इंफिनिटी आए तो इंफिनिटी को नीचे भेज के कोशिश करना है कि वो 0/0 के फॉर्म में हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और x इंटू tan 1/x है। तो ये क्या है कि 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म का है, यानी x क्या है यहाँ पे इंफिनिटी है, और tan 1/x क्या है, 0 है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म का है। तो इसको हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि इसको चेंज करके हमको 0/0 के फॉर्म में करना है। किसके फॉर्म में करना है दोस्तों, 0/0 के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 1, क्या है दोस्तों, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी है, तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, 0/0 के फॉर्म में लाना है। तो इसको लिख सकते हैं tan 1/x, और अपॉन में 1 और अपॉन x, क्योंकि यह सेम चीज है, इसको हम लोग बस उसका चेहरा थोड़ा सा बदल दिए हैं, यानी यह सेम चीज है, इसको अब ऐसे करके लिख दे, क्योंकि यह उसको फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यह इतना ही हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि 1/x जो है इसको हम लोग को u मान लेना है। 1/x बराबर हम लोग मान लेते हैं u। तो u हम लोग को कहां से टेंड करेगा, u टेंड करेगा दोस्तों 0 से। जब 1/x को हम u मान लेंगे तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है दोस्तों, 1/इंफिनिटी होता है 0, और x क्या है, इंफिनिटी है, तो x जब इंफिनिटी है तो 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan u अपॉन u हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर क्या होता है, इसके हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी ऐसा है तो इसका आंसर 1 होता है। तो ऐसे ही हम लोग जब 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म रहे उसको हम लोग को चेंज कर देना है 0/0 के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे क्या था, x क्या था, यहाँ पे इंफिनिटी है, और यह क्या है, 0 है, यानी 0 इंटू इंफिनिटी का यह फॉर्म था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रहे तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को अब यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को भी क्या करना है, हम लोग को 0/0 के फॉर्म में ही लाना है।
तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और माइनस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3। यह क्या है दोस्तों? यह यहाँ पर है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म का है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म का है। तो इसको हमको प्रयास करना है यह 0/0 के फॉर्म का हो जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाए, प्रयास करना है इस तरीके में लाने के। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और इसमें लाने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, ज्यादातर टाइम हम लोग को इसको रेशनलाइज करना रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यह सेम चीज से साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और सेम चीज से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ऊपर भी करेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो जब दोस्तों अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का रूट हट जाएगा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का हो गया है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा बस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ज्यों का त्यों है उसको उतार देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और जब 8x में से 4x जाएगा तो बचेगा क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा और नीचे क्या है, एक मिनट हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और नीचे अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये क्या है दोस्तों कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म का है, क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो जब भी हम लोग क्या पढ़े थे, जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो और क्या हो कि यह थोड़ा पोलिनोमियल टाइप का हो, यानी पोलिनोमियल फंक्शन टाइप का हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर x है, यहाँ पे रूट डाला हुआ है, इसका मतलब यह भी रूट के अंदर से बाहर आएगा तो यह भी x ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो जब x से ऊपर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4x अपॉन 4 और नीचे जब x से डिवाइड करेंगे और x को इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक्स स्क्वायर बन जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3 अपॉन, या ऐसा नहीं भी करके इसमें से हम डायरेक्टली x को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे यह x से x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, बस 4 बचेगा और नीचे यह टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, इस रूट के अंदर बस 1 बचा और इस रूट के अंदर बस 1 बचा, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और हम लोग 4 फॉर्म पढ़ चुके हैं, बस हम लोग को ये वाला 3 पढ़ना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 0 पे पावर 0 वाले फॉर्म का लिमिट सोल्व करना है। तो यहाँ पे 0 पे पावर 0 वाला लिमिट है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे
क्या है कि cos पाई बाई टू का भी वैल्यू 0 होगा और cos पाई बाई टू इस पे पावर है, इसका वैल्यू भी 0 होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, यानी इसको सबसे पहले y के इक्वल करते हैं, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस cos x और इस पे पावर क्या है cos x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log लिमिट, और log लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, और जब यहाँ पे log लेंगे तो ये वाला cos x इधर आ जाएगा और फिर log, और यहाँ पे क्या होगा cos x हो जाएगा। क्या किया है दोस्तों, अब दोनों तरफ हम log लिए हैं और log इधर भी लिए, तो क्या हुआ कि log की प्रॉपर्टी से जो cos x यहाँ पे था वो अब इधर मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस cos x को नीचे भेज देंगे ताकि यह हमको एक ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिल जाए जहां से सोल्व करना हमको आसानी हो। तो अगर यहाँ पे ये है log y और लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू माइनस, और इस cos x को नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा log cos x और यहाँ पे हो जाएगा sec x। अब ये क्या हो चुका है दोस्तों, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो जब इस फॉर्म में आ जा रहा है तो हम लोग के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं इसको सोल्व करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल ही लगा के सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos x, और फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x, और नीचे क्या हो जाएगा sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू में tan x, और इधर क्या है log y है, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ऊपर हो जाएगा माइनस sin x ओवर cos x, और इसको नीचे से क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या दोनों को तोड़ देते हैं, दोनों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sec x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x और tan x का क्या हो जाएगा sin x ओवर cos x, क्या हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस माइनस sin x अपॉन cos x। अब इधर क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x अपॉन sin x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा बस cos x आएगा। और cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, cos पाई बाई टू का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे log y कितना आ जाएगा log y 0 आ जाएगा, और log y 0 आ रहा है इसका मतलब y कितना होना चाहिए, y हमको 1 होना चाहिए, क्योंकि किसी पे पावर अगर 0 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, y का वैल्यू आ जाएगा 1, इसका मतलब इस लिमिट का जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसी को तो हम y माने थे, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे हम क्या किए, जब log लिए हैं तो log लेने के बाद ये वाला जो है ये कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है, और जब यह वाला यहाँ आ गया है तो इसको हम क्या किए हैं नीचे भेज दिए, और जब नीचे भेज दिए तो ये क्या हो चुका है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से इसको हम क्या किए हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा के और इसको सोल्व किए हैं। तो जब भी पावर वाला है, जैसे अब क्या हो कि इन्फिनिटी पे पावर 0 है तो उसमें भी क्या करेंगे हम लोग लॉग ही लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग इन्फिनिटी पे पावर 0 वाला सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को इन्फिनिटी पे पावर 0 वाले फॉर्म का क्वेश्चन सोल्व करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यह क्या है कि इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म क्या है। तो जब भी ऐसा पावर एक दूसरे पे रहे तो क्या करना है हमको दोनों तरफ लॉग लेना है, तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों तरफ लॉग ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट
x टेंड टू 0 और cosec x और इस पे पावर x है। जब दोनों तरफ इसमें log लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और जब यहाँ पे log लेंगे तो हो जाएगा x और log cosec x हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको या तो कन्वर्ट करना है 0/0 के फॉर्म में या इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगा सके या कोई और भी फॉर्मूला लगा सके। तो इसके लिए हमको क्या करना है, x को और नीचे भेजना है ताकि यह इंफिनिटी के फॉर्म में चला जाए। तो अब क्या करेंगे, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा log cosec x और अपॉन में हो जाएगा 1/x। अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को यह मिलेगा कि यह इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इसमें अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और log cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/cosec x इंटू में माइनस cosec x इंटू cot x, और नीचे क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। जब 1/x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होने वाला है इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और cot को नीचे अगर भेज दे, यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot। अब क्या करते हैं, cot को हम लोग नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/tan x और x स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर ही चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर इंटू 1/tan x। अब यहाँ पे जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू x है 0 और यहाँ पे tan x, एक मिनट, यहाँ पे एक और हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे x को एक बार क्या कर सकते हैं, tan x के साथ इधर कर देते हैं, tan x के साथ इसको इधर कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई में x कर देते हैं। तो क्या होगा कि यह 1 होगा और यह 0, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, log y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब log y 0 है तो y को क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू क्या आ चुका है, लिमिट का वैल्यू आ चुका है 1। तो इस तरीके से जब इंफिनिटी पे पावर 0 वाले फॉर्म करा है तो उसको सोल्व करना है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 पे पावर इंफिनिटी, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे 1 पे पावर इंफिनिटी को। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे अंतिम और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको समझेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 1 पे पावर इंफिनिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक समझना जरूरी है। अगर लिमिट x 0 से टेंड कर रहा है और 1 प्लस x और इस पे पावर 1/x है तो इसका जो वैल्यू होगा वह e होगा। और यह e आया कैसे, इसको चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर e ले लें और फिर क्या करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे फिर से क्या करें, log e ले लें, तो क्या होगा, यह फिर से क्या होगा, पहले वाले फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि e है और log e ले चुके हैं, e क्या होगा, कैंसिल होगा, log को खत्म कर देगा। तो अब क्या होगा कि 1 प्लस x और इस पे पावर है 1/x। अब ये दोस्तों यही चीज है, इसको हम लोग log के फॉर्म में लिख दिए, बस इतना ही अंतर है, या सेम टू सेम इसके इक्वल ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, e लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x। अब यह log के प्रॉपर्टी से क्या होगा, यह 1/x जो है वह अब यहाँ पर 1/x आ जाएगा, जिस x को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि यह जो 1/x है वो क्या होगा, यहाँ पे 1/x होगा, जिसको अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यह जो पूरा क्वांटिटी है दोस्तों, यह 1 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 1, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 प्लस 1 अपॉन x और इस पे पावर x है, यह भी किसके इक्वल होगा, e के ही इक्वल होगा। क्योंकि अगर इसको हमको सोल्व करना है e कैसे है, तो 1 अपॉन x को आप y मान लीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए, इसका भी रिजल्ट e आ जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, जो जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। अब आगे क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और यहाँ पर क्या है fx है और इस पे पावर जो है वो gx है, तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको अब हमको चेंज करना है। अगर यहाँ पे x fx क्या होगा, यह 1 होना चाहिए, 1 से 10 करना चाहिए, और gx क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी से 10 करना चाहिए। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमको दोस्तों क्या करना है कि जो पीछे वाला जो हम लोग प्रूव किए थे उसका मदद लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a है, अब हम इस fx में एक बार 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि पिछले वाले फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकें। तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस fx और माइनस 1 कर देंगे। हमको दोस्तों ये सब इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सके, जो कि क्या करे, इस वाले फॉर्म को सोल्व करने में हमको मदद करे। अब इतना कर दिए, अब इस पे पावर हम लोग को क्या डालना है, यहाँ पे इस पे हमको पावर डालना है 1 अपॉन fx और माइनस 1। अब इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो अब यह क्या हो गया कि पीछे वाले फॉर्म की तरह यह चेंज हो चुका है, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 ओवर एक्स, जो कि पीछे हम लोग प्रूव किए थे उसी में चेंज हो चुका है। लेकिन ये हम लोग के पास एक्स्ट्रा आ गया, इसको तो अब खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर fx माइनस 1 से, ताकि क्या हो दोस्तों कि ये वाला जो है फिर से कैंसिल हो जाए और फिर से जो पिछला रिजल्ट है उसी के इक्वल हो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, gx है पावर में, तो यहाँ पे gx भी इसके साथ डालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको अंदर लेंगे और बाकी को बाहर रखेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे एक कोई फंक्शन हो और इस पे पावर में एक फंक्शन हो, तो लिमिट को इसके साथ अलग और उसी लिमिट को इसके साथ अलग ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर करेंगे 1 प्लस fx माइनस 1, ये एक हो गया, और इस पे पावर हम लोग डालेंगे 1 अपॉन fx माइनस 1, जो कि जो हम लोग पीछे प्रूफ किए थे e के इक्वल आ रहा था, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे एक लिमिट अब इस सब के साथ अलग लेंगे, जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर क्या हो जाएगा fx माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, gx हो जाएगा। अब ये वाला जो पूरा रिजल्ट है दोस्तों, जो कि पीछे हम लोग प्रूव किए, किसके इक्वल आया था, e के इक्वल आया था। तो इसके जगह पे अब हम लोग क्या डालेंगे, e डालेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 और इनटू में हमको मिल गया gx। तो ये हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया दोस्तों, किसको सोल्व करने के लिए, जब भी इस तरीके का लिमिट है उसको सोल्व करने के लिए हमको ये एक रिजल्ट मिल चुका है। तो इसी रिजल्ट पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि यह कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, लिमिट x टेंड कर रहा है 0 से और यहाँ पर है साइन x ओवर x और इस पे पावर है साइन x अपॉन x माइनस साइन x। इसको क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सोल्व करना है। तो ये क्या है, यह तो हम लोग को पता है दोस्तों 1 होता है, और इसको हम लोग सोल्व करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी के फॉर्म का आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 पे पावर इन्फिनिटी है। तो अब हम लोग को जो पिछला रिजल्ट मिला था यहाँ पर, उस रिजल्ट का उपयोग करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट मिला था दोस्तों हम लोग को, e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और उसके बाद क्या था fx माइनस 1। fx कितना है, fx है साइन x अपॉन x माइनस 1, और मल्टीप्लाई में जो ये वाला था gx वो था, gx क्या है दोस्तों, साइन x ओवर x माइनस साइन x। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, अब बस इसको सोल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा साइन x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है साइन x अपॉन x माइनस साइन x। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे x है, ऊपर साइन x माइनस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये और ये इक्वल है, बस साइन चेंज है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर है साइन x माइनस x अपॉन x, और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन x माइनस x हो जाएगा। अब ये और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e लिमिट x टेंड्स टू 0, और माइनस को अब हम लोग इधर खींच देते हैं, ये वाला माइनस को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x ओवर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला तो रिजल्ट हमको पता है क्या होता है, ये वाला रिजल्ट होता है 1, तो e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन e, यही होगा दोस्तों इसका आंसर। इसी तरीके से जो भी 1 पे पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन हो तो इसी रिजल्ट या इसके पहले वाले रिजल्ट पे हम लोग सोल्व करेंगे।